हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिटल फोसा। सो फ्रेंड्स, क्यूबिटल फोसा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही छोटा है। ठीक है। सो जो हमारा क्यूबिटल फोसा होता है, बेसिकली हम सिर्फ उसका एक छोटे से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी वेन है, ठीक है, बॉडी है, उसके अंदर मसल है, वेन है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक उसका छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं। एक हमारा जो फोसा है, ठीक है, फोसा किसको कहते हैं। सो जो क्यूबिटल फोसा होता है ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, ठीक है, डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेशन होता है बिल्कुल ओवर, और एंटीरियर अपसेट ऑफ जो एल्बो जॉइंट होता है, आपने देखा होगा, आपका एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंटीरियर फोसा होता है, जो यहाँ का गैप है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है, ठीक है। सो दिस रेक्टेंगुलर शेप इज क्यूबिटल फोसा, ठीक है। सो द क्यूबिटल फोसा इज अ triangular shaped depression over the anterior upset of the elbow joint. So it represents an area of the transition between the anatomical arms and the forearms. तो ये क्या करता है, जो anatomical arms होता है और forearms होता है, इनके अंदर एक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बॉर्डर्स, यहाँ पर कई तरीके के बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। सो क्यूबिटल फोसा इज अ रेक्टेंगुलर इन shaped. They consist of 3 borders, a roof and a floor. तो ये क्या कंसिस्ट करता है, जो ट्रायंगुलर हमारा फोसा है वो कंसिस्ट करता है 3 बॉर्डर कंसिस्ट करता है। एक रूफ कंटेन करता है, एक फ्लोर कंटेन करता है। सो लेटरल बॉर्डर जो है हमारा मीडियल बॉर्डर ऑफ दी ब्रैंकोडियालिस मसल्स होती है हमारी, ठीक है, वो वहाँ प्रेजेंट होता है। सो मीडियल बॉर्डर जो होता है हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ दी प्रोनेटर टीयर्स मसल्स के पास होता है। एंड सुपीरियर बॉर्डर जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइनर ड्रॉन होता है बिटवीन दी एपिकोडाइलस एंड दी ह्यूमरस, ठीक है, जो ह्यूमरस हमारा बोन होता है उसके बीच में होता है। रूफ जो होता है हमारा बेसिपिटल एंड दी एपोन्यूरोसिस फेसिका एंड सब क्यूटेनियस फैट एंड स्किन के पास होता है। सो फ्लोर जो हमारा है वो ब्रोंकाइलिस यानी प्रॉक्सिमली एंड सुपाइनेटर जो हमारा डिस्टली। तो जो प्रॉक्सिमली और डिस्टल होता है, आपने प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो वर्ड्स है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये हमारे एनाटॉमी के अंदर आता है। तो ये हमारा क्यूबिटल फोसा बेसिकली एनाटॉमी का एक पार्ट है। सो द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फोसा ऑल्सो कंटेन सेवरल सुपरफिशियल वेन। तो आप जो रूफ होता है बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सुपरफिशियल वेन जो है वो कैरी करता है। आपको पता होगी सुपरफिशियल वेन कौन कौन सी होती हैं अगर आपने कलेक्शंस की हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वेन कलेक्शंस की होंगी तो आपको पता होगा कि जो सुपरफिशियल वेन्स हैं कौन कौन सी होंगी। जो हमारा बेसिकली क्यूबिटल वेन होता है, ठीक है, क्यूबिटल वेन ले लिया आपने, बेसिलिक वेन एंड सेफेलिक वेन, तो ये हमारे सारे क्या है, एक कॉमन साइट है वेन पंचर का। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप ये तीनों वेन को ऊपर देख सकते हो। सुपरफिशियल वेन होता है। क्लिनिकली रिलेवेंस। सो क्लिनिकली रिलेवेंस क्या है हमारा, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर क्या है हमारा। सो फ्रेंड्स, अ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस। अब क्या है कि यहाँ पर जो डिस्टल ह्यूमरस है उसका फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर मीन्स कि कोई डैमेज हो जाना, बोन का टूट जाना। सो द फ्रैक्चर इज टिपिकली ट्रांसवर्स और ऑब्लिक्यू एंड द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑफ फॉलिंग इज द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। तो क्या होता है कि ये जो हैंड होता है बेसिकली टूट जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन दैन दी एडल्ट। ये बहुत ही कॉमन है चिल्ड्रंस के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि अगर उनको चोट लग जाती है, उनकी जो जॉइंट्स होते हैं उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होता, जो बेबीज़ होते हैं उनको चोट लगती है तो ये बोन्स टूटने में बहुत ज़्यादा ईजिली डैमेज हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द इंजरी द कंसिस्ट ऑफ द क्यूबिटल फोसा टू बी डैमेज्ड आइदर डायरेक्टली बाय सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग फॉलोइंग द ट्रॉमा। तो क्या था इस केस में, जो बहुत ही अगर बोन्स डैमेज हुआ है तो आसपास के टिश्यू में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और ये क्या स्वेलिंग कर सकते हैं, ट्रॉमा भी कॉज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जो है ये जो हमारा फ्रैक्चर है ये आपको डायग्राम के थ्रू भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से फ्रैक्चर हो सकता है। सो दी ब्रांकियल आर्टरी इज द नॉट रिपेयर कैन कॉजेज वॉल्कमैन्स इस्कैमिक एंड द कंट्रैक्चर। सो अनकंट्रोल फ्लेक्सेशन ऑफ द हैंड। तो क्या होता है, अगर इस केस में फ्रैक्चर हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, हाथ आपका प्रॉपर मूवमेंट में हो जाता है, यानी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी मूवमेंट को,
ठीक है। सो दी ऑल्सो कैन बी डैमेज द एंटीरियर इंट्रोसेसिस नर्वस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मीडियन नर्व्स होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। अल्नर नर्व्स एंड रेडियल नर्व्स ऑल्सो डैमेज, ठीक है। सो दी गार्टलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूज टू द फ्रैक्चर, जो टाइप 1 फ्रैक्चर है इज मिनिमली डिस्प्लेस्ड। तो क्या होता है, टाइप 1 फ्रैक्चर होता है ये मिनिमली डिस्प्लेस होता है। टाइप 2 है जो इज डिस्प्लेस्ड बट इन द इंटैक्ट पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट, ये डिस्प्लेस होता है बट एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट के क्या होता है, इंटैक्ट में पोस्टीरियर कॉर्टेक्स के इंटैक्ट में होता है, ठीक है। सो जो टाइप 3 में जिसको डिवाइड किया गया है इज कम्प्लीटली ऑफ एंडेड, ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली इसका एंड हो चुका होता है, ठीक है। सो टाइप 1 कैन यूजुअली बी मैनेज्ड conservatively and the above elbow cast, whereas type 2 and 3 typically require surgical fixation of the crossed by cortical K wire। तो क्या होता है कि टाइप 1 जो ग्रेजुअली क्लासिफिकेशन किया हुआ है मिनिमली डिस्प्लेस्ड है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, बट जो सेकंड और थर्ड है उसको हम सर्जरी के थ्रू ही, जो सर्जिकल फिक्सेशन है उसके थ्रू ही, के वायर जो हमारा कॉर्टिकल के वायर आता है उसके थ्रू ही हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा फ्रेंड्स क्यूबिटल फोसा था, बहुत ही छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपका एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यूबिटल फोसा। सो इसके अगर एनाटोमी में आपके कोई और भी चैप्टर्स हैं, कोई और भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।